अपने बयानों को लेकर चर्चा और विवाद में रहने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर अब एक बार फिर विवादों में है। अब मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अय्यर ने कहा है कि भारत सरकार इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में किसी भी देश ने इस दावे पर भरोसा नहीं जताया। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत, कई लोग घायल हो गए थे। हमले के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया था और इसके बाद भारत सरकार ने सर्वदलीय सांसदों के 7 प्रतिनिधि मंडलों को 33 देशों में भेजा था, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके। और इन प्रतिनिधि मंडलों में कांग्रेस नेता शशि थरूर, मनीष तिवारी और आनंद शर्मा भी शामिल थे। हालांकि ये प्रतिनिधि मंडल पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई किया ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजा गया था। अब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन 33 देशों में हम गए, उनमें से किसी ने भी पाकिस्तान को पहलगाम आतंकी हमले के लिए दोषी नहीं ठहराया। न संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है और न ही अमेरिका ने। सिर्फ हम ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसके पीछे है, लेकिन हमें कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। हम यह साबित करने में नाकाम रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान की कौन सी एजेंसी ने यह हमला करवाया, और हमारे पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो लोगों को यह यकीन दिला सके कि इसके पीछे पाकिस्तान है। वैसे तो अपने बयानों की वजह से खूब चर्चा में रहते हैं मणिशंकर अय्यर, लेकिन अब मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जो कुछ कहा वो खुद सुनिए। आज के अखबार में छपा है कि एक आतंकी जो ऑपरेशन महादेव में मारा गया, जो LET से संबंध रखता था, लश्कर तैयबा से, उसका नमाजे जनाजा, बॉडी तो यहां रह गया, मगर उसके बॉडी के एब्सेंस में, उस टर्म को मैं इस्लाम में क्या कहा जाता है मैं भूल रहा हूं, मगर वो उस प्रकार का नमाज उसके गांव में POK में हुआ, जिसमें तमाम लोग वहां के आए थे, LET के कमांडर भी आए थे। मणिशंकर अय्यर जी की आदत है कि ये पाकिस्तान के पक्ष में बोलेंगे ही बोलेंगे, बोलेंगे ही बोलेंगे। हमें मोदी को हटाना है। पाकिस्तान में जाके किसने बोला था? ये मणिशंकर अय्यर जी ने बोला था। उल्टे वो एंकर चौंक गया था। वो एंकर चौंक के बोला हम कैसे हटाएंगे? तो बोले अरे हम मिलके हटाएंगे ना। आप सोचिए, ये वही मणिशंकर अय्यर है। और जितने भी कांग्रेसी हैं उनके वो मणि है। बाकी सारे कांग्रेसी वो सारे भी यही बोलते रहते हैं। चिदम्बरम भी अभी बोल रहे थे कि कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। मणिशंकर अय्यर भी बोल रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। तो सारे कांग्रेसी ऐसे ही हैं, तभी तो ये पाकिस्तान में हीरो हैं। तभी तो और कल तो वो बिलावल भुट्टो बोल रहे थे कि हमारे लोग भारत के सदन में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जी बताइए कौन है वो लोग? वहां का बिलावल कह रहा है तो यहां के बिलावल को भी जवाब देना चाहिए। मणिशंकर अय्यर ने अपने बयान में अमेरिका पाकिस्तान को लेकर और क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि किसी ने नहीं कहा, वो जो 33 देश जहां थरूर और उनके लोग गए, किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेदार है। UN ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेदार है। अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेदार है। हम ही एकलौते हैं जो अपनी छाती पीट पीट कर कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान जिम्मेदार है। कोई मानने को तैयार नहीं है और हम कोई सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं जिसमें लोग मुतमईन हों कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत की है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और 3 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जानकारी दी कि आतंकी हमले के दोषियों को सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के दाछी गांव के घने जंगलों में ऑपरेशन महादेव में मार गिराया। ऑपरेशन महादेव के तहत सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 आतंकियों को ढेर किया। एक आतंकी लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर था और मारे गए आतंकियों के नाम सुलेमान, अफगानी और जिब्रान है। उन्होंने कहा ऑपरेशन का नाम धर्म के आधार पर रखने के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। मान्यवर कांग्रेस पार्टी बैठी नहीं है, उनको मालूम नहीं है हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है,
शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था हर हर महादेव। और ये प्रतीक है, ये प्रतीक है हर प्रकार के भारत पर के हमले का, भारत की संप्रभुता पर हमले का और भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण के जवाब देने का। और मैं आज यहां से चौहान साहब को भी कहना चाहता हूं कि आप क्या नाम रखना चाहते थे, क्या नाम रखना चाहते, उसका जवाब दीजिए। मान्यवर, ये पूरी चीजों को हिंदू मुस्लिम के दृष्टि से देखते हैं। चौहान साहब का थ्योरी देखे तो आज हमारी सेना के कई सारे हमारी सेना के डिवीजनों का जो नारा है, युद्ध घोष है, कहीं प्रभु रामचंद्र की जय, कहीं जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल है, कहीं जय बलवान जय भगवान है, क्या सियावर रामचंद्र की जय है, कहीं पर काली माता की जय है। ये सारे उद्घोष आप नहीं स्वीकारते हो, ये भाजपा ने रखे हुए नहीं है मान्यवर, ये हमारी सेना के जवानों से मन से निकलने वाला ये युद्ध घोष, इसको हिंदू मुस्लिम के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हर सप्ताह आपके लिए एक नए एपिसोड लेकर आते हैं और एक खास टॉपिक जिसमें आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो आसानी से मिल सके। और हमारे साथ होते हैं डॉक्टर रवि गोडसे। और आज जिस टॉपिक पर हम बातचीत करने के लिए आए हैं वो है कोलेस्ट्रॉल। शरीर के सभी सेल्स में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, लेकिन जब ये बढ़ जाए तो भी खतरनाक और कम रहे तो भी खतरा। लेकिन सबसे ज्यादा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है और किन किन चीजों को ये डैमेज कर सकता है या कितना खराब हो सकता है, कितना अच्छा है, नुकसान फायदा दोनों हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रवि सर, आपका न्यूज तक में बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये कोलेस्ट्रॉल का जो चक्कर है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कब खतरनाक हो सकता है और कब अच्छा रहता है और नुकसान होता है, कम रहे तब भी, और हार्ट के लिए ये कितना फायदेमंद नुकसान?